संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और लोकसभा स्पीकर राज्यसभा के सभापति इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह कार्यक्रम की शुरुआत एक अनुष्ठान के साथ होगी और गणमान्य लोग नए संसद भवन का निरीक्षण भी करेंगे। कार्यक्रम के एक चरण की शुरुआत सदन के अंदर होगी। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। एक अनुष्ठान के बाद सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। डिजाइन करने वाले मूल जौहरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु के कई साधु संत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये देखिए सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में देखिए नई संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से। नई संसद भवन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस वक्त पहुंच चुके हैं नई संसद भवन के उद्घाटन के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत समाचार पर। देश को नई संसद की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और देखिए वहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कुछ ही देर में नए संसद भवन के का जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं। और देखिए दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत एक अनुष्ठान के बाद सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा और कई गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज होना है और उससे पहले देखिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और देखिए परिसर में पहुंचने के बाद महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर में संसद की जो नई इमारत है उसका उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होगा। पहले चरण का कार्यक्रम जो है कुछ ही देर में शुरू होगा। अनुष्ठान जो है वो किया जाएगा और कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। कई जो नेता है, जो मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में मौजूद। और आज देखिए सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। एक अनुष्ठान के बाद सेंगोल को स्थापित किया जाएगा और इसको देखिए डिजाइन करने वाले मूल जौहरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु से कई साधु संत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और देखिए सीधी तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं। सीमाब नकवी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमाब, कुछ ही देर में नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। सीमा और देश को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि पूरा विपक्ष जो है वो इस बात का विरोध कर रहा था कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन ना करके राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए था। और इसको लेकर 19 दल ऐसे हैं पूरे देश के जिन्होंने जो है वो बहिष्कार किया है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बहरहाल आज उद्घाटन होना है, सेंगोल की भी स्थापना की जानी है। सेंगोल को लेकर भी जो है वो तमाम सवाल विपक्ष द्वारा खड़े किए गए थे पिछले दिनों और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संसद भवन का उद्घाटन बहरहाल किया जाना है। प्रधानमंत्री पहुंच भी चुके हैं वहां पर, तमाम चीज़ें हैं और कई साधु संत भी तमिलनाडु से जो है वो पहुंचे हैं। कल शाम में ही वो सब के सब पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी। उन लोगों ने सेंगोल जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपा था, राजदंड जिसको कहा जाता है, और उसकी जो स्थापना की जाएगी वो स्पीकर जहां पे बैठते हैं वहीं पर की जाएगी।
उसके पास में की जाएगी, ताकि लोग जो है वो उसको देख सकें और इसको एक आज़ादी का प्रतीक प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो बताया गया था। बहरहाल आज एक बड़ा दिन है, देश को नए संसद भवन मिलने जा रहा है और उस पे जो है वो आने वाले समय में सत्र भी चलेंगे, कानून भी बनेंगे और तमाम उठापटक भी वहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। आज एक ये बड़ा दिन है और आज उस बड़े दिन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के कई नेता जो है वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे से न तो कांग्रेस के नेता, न तो समाजवादी पार्टी के नेता, इन लोगों ने बड़ी दूरी बना के रखी है और जो भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने दूरी बना के रखी, सिवाय मायावती के। क्योंकि मायावती ने जो है वो इसमें जो है वो साफ तौर पर कहा है कि हम जो जिस तरह से देश का मान बढ़ता है तो हम हमेशा साथ में रहते हैं। पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उस वक्त भी हमने लगातार साथ दिया संसद भवन के उद्घाटन में, या देश की कोई भी बड़ी इमारत ऐसी बनती है जिससे देश का विकास जुड़ा हो तो हम उसका समर्थन करते हैं। तो इसीलिए वो इसका समर्थन फिलहाल कर रही हैं। बहरहाल जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि दलित का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, महिला का अपमान कर दिया, तो मायावती ने ट्वीट करके साफ किया कि वो भी दलित हैं, वो भी महिला हैं, लेकिन वो समर्थन कर रही हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति को ठंडा करने का काम मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया है और जो सभी राजनीतिक दल हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आज संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर जो विपक्ष के लोग हैं वो नहीं पहुंचे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे एनडीए के लोग जो हैं वो वहां पर जो है वो पहुंचेंगे और वहां पर उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। आज नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय है और एक देश को नया संसद भवन मिलेगा जिसको जो है वो कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर जो है वो आगे लेकर जाएगा देश को, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए धीरे धीरे जो कार्यक्रम का चरण है वो आगे बढ़ेगा। कहा जाए कई चरणों में ये जो पूरा कार्यक्रम है, सीमा ये कहा जा रहा है कि लगभग 7 घंटे तक ये जो पूरा कार्यक्रम है उद्घाटन का वो चलेगा और कहा जाए इसके बाद जो अनुष्ठान है वो देखिए शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि सेंगोल की स्थापना जो है वो की जाएगी। 8:30 बजे से वो कार्यक्रम जो है वो उसकी शुरुआत की जाएगी और लोकसभा स्पीकर का जो आसन होता है उसके पास में सेंगोल की स्थापना जो है वो की जाएगी। तो कई चरणों में कहा जाए सीमा ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल, कोई भी कार्यक्रम स्टेप बाय स्टेप आयोजित किए जाने हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे संसद भवन पहुंचे हैं, अभी धार्मिक अनुष्ठान होगा, वहां पर हवन होगा, पूजन होगा और उसके बाद फिर संगोल की स्थापना की जाएगी। उसके बाद जो उद्घाटन जिस भवन में संसद भवन है उसका उद्घाटन किया जाएगा, उसका निरीक्षण करेंगे तमाम लोग। तो ये 5-6 घंटे का ये कार्यक्रम है और 5-6 घंटे का कार्यक्रम ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देश में इतना बड़ा संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन होना है और बारीकी से उसको सारे भवन को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परखेंगे भी। तो जाहिर है कि इतना वक्त लगना है, लेकिन फिलहाल जो है वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा अब से थोड़ी देर में और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर संसद का सत्र भी शुरू होगा। जब संसद भवन जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब उस वहाँ पे संसद में सत्र भी शुरू होगा, वहाँ पर कानून भी बनेंगे, वहाँ पे बहस मुबाहसा भी होगा, सत्ता व पक्ष और विपक्ष जो है वो अपनी अपनी बातें भी रखेंगे, देश की बातें भी रखी जाएंगी। तो संसद में नए कानून बनते हैं, वहाँ से दिशा निर्धारित होती है देश को आगे बढ़ाने की। तो जाहिर है कि देश के लिए एक ये बड़ा दिन है और पूरे देश में जो है वो इस बात की चर्चा है कि जो नया संसद भवन बना है वो बेहद खूबसूरत बनाया गया है। उससे पहले अभी सेंगोल जो है की स्थापना की जानी है और फिर उसके बाद जो है अन्य चीज़ें जो है वो होंगी और तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने भाषण में भी कहेंगे। सभी नेता जो है पहुंचे हुए हैं, बस विपक्ष के जो 19 दल हैं इन लोगों ने शुरुआत से बहिष्कार करने की कोशिश की और आज तक वो बहिष्कार चल रहा है, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन कराया जाए, लेकिन उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा किया जा रहा है। तो इस वजह से सारे के सारे नेता नाराज़ हैं और
जो है वो कहीं ना कहीं एक राजनीति भी 2024 के चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक भी ज़्यादा है और महिलाओं का भी जो कहीं ना कहीं जो है वो लगाव रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर विपक्ष ने एक रणनीति के तहत ये मुद्दा उठाया है, उसका नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है, बल्कि उन लोगों को ये नहीं लगता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया जाना चाहिए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का विरोध है। 2024 के चुनाव को लेकर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, एक रणनीति के तहत जो है वो काम किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी फ्रंट फुट पर आके खेल रही है और साफ तौर पर तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जब बनाने की बात आई थी, कैंडिडेट घोषित करने की बात आई थी, तो हम लोगों ने प्रस्ताव द्रौपदी मुर्मू का दिया था और उसमें कई विपक्ष के दलों ने विरोध भी किया था और दूसरे दल के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे उनको वोट दिया था। अब आज राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन अगर नहीं हो रहा है तो उनको अपमान और सम्मान याद आ रहा है। पहले जो है वो संसद भवन का उद्घाटन से पहले उन लोगों को जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त याद आना चाहिए था कि किसका अपमान हो रहा है, किसका सम्मान मिल रहा है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दलित का जो है साथ दिया, राष्ट्रपति बनाने में पूरा सहयोग किया, उनके सांसदों ने सहयोग किया। तो इस तरह का विपक्ष को रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आज जो है वो बड़ा दिन है और विपक्ष भले विरोध कर रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे के सारे लोग और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भाजपा के लोग हैं वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन होगा तो नए नियम बनेंगे, नए कानून बनेंगे और देश जो है वो विकास के रास्ते पर जाएगा। बिल्कुल सीमा, और देखिए नई संसद भवन को लेकर लगातार कहा जाए कि जो विवाद है वो चलता रहा है, विपक्ष जो है वो विरोध करता रहा है, लेकिन सांकेतिक तौर पर कहा जाए सीमा, विपक्ष का जो विपक्ष ने विरोध किया लेकिन उन कार्यक्रम में जो है वो शामिल होना चाहिए था। कई लोगों का ये कहना है कि सांकेतिक तौर पर विपक्ष भले ही इस कार्यक्रम का विरोध कर रहा हो, लेकिन नई संसद भवन का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होना चाहिए था। और अब बात करते हैं नई संसद भवन की जो कैपेसिटी है सीमा, क्योंकि कहा यह जा रहा है परिसीमन के बाद जो कई सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। ऐसे में पुरानी संसद भवन में குருமகா சன்னிதானங்களை வடக்கு सभी आदीनों ने एक सेंगोल को पूजा किया है और मंत्र शक्ति को जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री अभी पूर्णाहुति के बाद अभी आ रहे हैं। सेंगोल के पास और आदीनों के पास आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अभी सेंगोल को और सभी आदीनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम माननीय
उनसे शामिल होंगे और सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री से पेश करें। तिरुवावड़ुदुरै आदीनम, धर्मपुरम आदीनम, मदुरै आदीनम, कुंड्रकुडी आदीनम, पेरूर आदीनम और वेलाकुरिची आदीनम। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, தென்னாட்டவர்க்கு இறைவா போற்றி, அரசாழ்வரானே நமதே। कोणरपदिकम 7वीं शतक में रहा संत एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंधर से लिखा गया स्तोत्र है। ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானங்களை அவரவர்கள் இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம்। தோழி பங்கல் விடமுண்ட கண்டல் May we request the Honorable Prime Minister திங்கள் கங்கை முடி மேல माननीय प्रधानमंत्री सेंगोल के साथ स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अब अपने आशीर्वाद के लिए सेंगोल ती आदीनों के पास ले रहे हैं। नई भवन के अंदर जाने वाले औपचारिक जुलूस अभी शुरू होता है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, सेंगोल उनके हाथ में और तमाम जो साधु संत पहुंचे हुए हैं देश भर से उनका आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कुछ देर बाद लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। नई संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम जिसकी शुरुआत देखिए अनुष्ठान के साथ हो चुकी है और सेंगोल लेकर तमाम जो साधु संत हैं उनका आशीर्वाद लेकर अब कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए आगे बढ़ रहे हैं और सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। रीति रिवाज के साथ किस तरह से जो पूरा कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद हैं। सेंगोल को अपने हाथ में लेकर देखिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में तमाम साधु संत देशभर से जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर बाद लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास ये सेंगोल इसको स्थापित किया जाएगा। और देखिए सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है ये जो सेंगोल है, या फिर इसको राजदंड कहा जा रहा है। आदिनम का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को ले जाते हुए, जो कि प्रतीक है न्याय का, जो प्रतीक है सत्ता में, शासन में कर्तव्य परायणता का, जो प्रतीक है सत्य निष्ठा का, और उसी प्रतीक को हाथ में लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे तमिल आदिनम ने सौंपा प्रधानमंत्री को, एक कर्तव्य के रक्षक के रूप में, कर्तव्य निष्ठा के रूप में, सत्य के रूप में, कल्याणकारी शासन के रूप में सेंगोल, जिसका पूजा अर्चन किया गया पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये क्षण अनुपम इसलिए भी हैं क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के संगम को अपने आप में समेटे हुए हैं। तो भारतीय संसद गौरवशाली अतीत संध्या में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को तिरुवावड़ुतुरै आदीनम में समर्पण किया गया था। वो भी राजदंड, सेंगोल संसद के नए भवन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित करेंगे। एक औपचारिक जुलूस संसद के नए भवन में चल रहे हैं। पवित्र सेंगोल उसका विशेष जगह में अभी स्थापित करेंगे। 1947 ஆகஸ்ட் மாதம் மகாசன்னிதானம் திருவாவடுதுறை ஆதீனம் அவர்கள் நாட்டின் முதல் பிரதம மந்திரியாக இருந்த பண்டித நேரு அவர்களிடத்திலே வழங்கிய செங்கோலை தற்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் கையில் ஏந்திக் கொண்டு ஆதீன கர்த்தர்கள் புடைசூழ நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கட்டடத்திற்கு ஊர்வலமாக வந்து இப்போது அந்த புனித செங்கோலை அதற்கான உரிய இடத்தில் स्थापितम செய்கிறார்கள்। माननीय प्रधानमंत्री ने सेंगोल को विशेष जगह में स्थापित कर रहे हैं। அரசாழ்வர் ஆணை நமதே என்கிற கோளறு பதிகத்தின் வரிகள் இப்போது பாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன। माननीय प्रधानमंत्री ने रोशनी कर रहे हैं। நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கட்டடம் திறக்கப்படுவது உணர்வுபூர்வமாக விளக்குகிற வகையில் மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்கள் பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றி மங்களமும் ஒளியும் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் அவர்கள் ஒளி प्रधानमंत्री जी
மக்கள் சபை அரசாழ்வர் ஆணை நமதே என்கிற அந்த மந்திர விளக்கத்திற்கு செங்கோலுக்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். ஆயிரத்தி 1947 ஆண்டு ஆட்சி மாற்றத்தின் அடையாளமாக வழங்கப்பட்ட செங்கோல் தமிழகத்தின் காவிரி